नमस्कार देवियों संजनों ज्योतिष जगत कार्यक्रम में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हमारे बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचारना करेंगे भी कन्या लग्न के ऊपर बारे में। आज तक हमने कई लग्न ले चुके हैं। गई कल हमने स्त्री लग्न के बारे में चर्चा विचारना की थी, जो आप हमारे कटिबन न्यूज़ चैनल के ऊपर देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न के ऊपर बारे में। कन्या लग्न का क्या महत्व है, लग्न के होने के कारण क्या क्या उसके ऊपर चीज़ें होती है, और लग्न अगर मजबूत हो तो क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है, और लग्न अगर डैमेज हो तो क्या क्या चीज़ खराब हो सकती है। वो सारी विचारना और चर्चा विचारना हम करेंगे, जो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कि दर्शक बंधुओं, ज्योतिष जगत इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा हमारे युवराज जी ने बताया, गतांक में हम लोगों ने मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह लग्नों के बारे में चर्चा की। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कन्या लग्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। युवराज जी, कन्या लग्न का स्वामी बुध होता है। जैसा नाम से ही पता है, बुध हमारे इंटेलेक्चुअल पावर जी और नॉलेजेबल पावर का कारक ग्रह है। जैसा कि हम लोगों ने बुध के एपिसोड में लिया है, काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। तो युवराज जी, आगे बढ़ते हुए अगर हम ऐसे जातकों के स्वभाव के बारे में बात करें जी, तो ये ऐसे व्यक्तित्व सॉफ्ट टोन के मालिक होते हैं, सॉफ्ट स्पीच के मालिक होते हैं। और युवराज जी, अगर इनके वेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो ऐसे जातक अच्छे धन कमा लेते हैं जी, और वे अच्छी तरह से इसकी सेविंग भी करते हैं जी। युवराज जी, आगे बढ़ते हुए अगर ऐसे जातकों के गृहस्थी के जीवन या फैमिली लाइफ के बारे में बात करें तो ऐसे जातकों की पत्नी काफ़ी डोमिनेटिंग इन नेचर होती हैं। अच्छा। और ये शख्सियत कन्या लग्न के जातक अपने माँ से काफ़ी क्लोज होते हैं। माँ के प्रति, माँ के ऊपर काफ़ी प्रेम रखते हैं। और अगर बात करें युवराज जी इनके कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी की, तो ऐसे जातक भारतीय प्राचीन शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजिकल प्राचीन सभ्यताओं के ऊपर, और काफ़ी जैसे हिस्टोरिकल जो चीज़ें राजा के महल हो गए या कोई भी हिडन चीज़ होती है जी, उसके ऊपर काफ़ी झुकाव रहता है। साइंस की तरफ इनका काफ़ी झुकाव रहता है। और इनके वर्किंग के बारे में एक खास बात युवराज जी, ऐसे जातक इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन को काफ़ी बिलोंग करते हैं और एक ही जगह पर लंबे समय तक प्रोफेशन को करने के लिए तैयारी करके रखते हैं। यानी लॉन्ग पीरियड के लिए एक ही जगह पे वर्कआउट करते हैं। तो युवराज जी, ये रहा कन्या लग्न के बारे में सामान्य लक्षण। अच्छा जी। अब इसके अंदर सामान्य लक्षण तो आपने बताया हमको। अब चाहे फिर वो कोई बुजुर्ग हो, कि चाहे फिर कोई महिला हो, कि चाहे कोई बच्चा हो, कि चाहे कोई आम आदमी हो जी, तो समग्र जितने भी इन्होंने जो लक्षण जी हमें जो बताए हैं, वो समग्र लोगों पर लागू पड़ते हैं जो कन्या लग्न के हैं जी। साथ ही साथ कन्या लग्न का एक बहुत ही अच्छा भी है तो नेगेटिव चीज़ भी है कि काफ़ी शार्प बोलने के कारण इन लोगों के काफ़ी कम फ्रेंड्स होते हैं, और समाज के अंदर भी इनके काफ़ी कम ऐसे लोग होते हैं जो इन्हें समझ पाते हैं जी। युवराज जी, कन्या लग्न की स्थिति थोड़ी विपरीत है जी। ऐसे जातक लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड प्राप्त तो कर सकते हैं। और युवा वर्ग के लिए एक मैं दर्शकों के सामने एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। ऐसे लग्न के जातक प्रेम प्रसंगों में कम दिखाई पड़ते हैं। वे अनएथिकल थिंग करना नहीं चाहते जी, यानी वो समाज के रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार ही अपनी ज़िंदगी निर्वाह करना चाहते हैं जी। तो जैसा कि आपने अभी कन्या लग्न के बारे में हमें बताया जी, तो कन्या लग्न के अंदर कई सारे जातकों के लग्न ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छे ही हो जी। आपने भी कई सारी हजारों कुंडली ऐसी देखी होगी जिसमें ऐसा भी होता है कि भाई कन्या लग्न हो तो सामने अगर गुरु उचका हो जाए जी, और ये हो गई बुध और गुरु की बात जी, तो उसमें जातक और जातिकाएं क्या करेगी जी। युवराज जी, बहुत अच्छा टॉपिक। जैसे कि हम लोगों ने गुरु और बुध के एपिसोड में इसके बारे में डिटेल चर्चा किया है जी। यदि कन्या लग्न बृहस्पति लाभ पर उच्च का बैठा हो, यानी हंस योग ला के बैठा हो, तो लाभ का बृहस्पति बहुत ही बलवान होता है जी। ऐसे जातकों को धन लाभ में कोई कमी नहीं आती, और समाज के सभी रूल्स एंड नियम्स को मानते हुए आगे बढ़ते हैं ये जी। साथ ही साथ मेरा एक पूछना ये रहेगा कि जो ये हिस्टोरिकल जो जगह होती हैं जी, तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐसे जो लोग होते हैं जो कन्या लग्न के हो, तो इतना झुकाव उनमें पहले से कैसे आ जाता है? देखिए, कन्या लग्न का स्वामी बुध है और हमारे इतिहास, विरासत, हमारी एंशिएंट प्रॉपर्टी यानी हमारे हिस्ट्री से इनका लगाव इनके इंटेलेक्चुअल पावर के चलते होता है। ऐसे व्यक्ति आकल्ट साइंस, जैसे मैंने पहले ही बताया कि भारतीय प्राचीन शास्त्रों इतिहासों में इनका काफ़ी रुचि दिखती है। बुद्ध भगवान विष्णु के स्वरूप का है जी, और जैसा कि विष्णु समाज के एक सबसे बड़े सेवियर संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। जब जब धरती पर इस मृत्यु लोक में असुरों का या डेविल्स का प्रभाव पड़ा, तब तक भगवान ने अपने अवतार के रूप में आकर के धरती को बचाव किया जी।
इस लग्न की जो कन्या जो लग्न का जो है जी, बुध जो उनके जो मालिक होते हैं, तो उसमें से कौन से अच्छे योग आते हैं और ज्यादा लक्ष्मी इनकी तरफ एक्टिव रहे और ज्यादा पैसे धन कमाने के उनके पास आए मौके, तो ऐसा क्या करे वो? युवराज जी, जैसा अभी आपने एक हंस योग की बात की, यानी बृहस्पति उच्च का हो, इस लग्न के लिए बढ़िया राजयोगकारी होता है। और यदि भद्र योग बन जाए, लक्ष्मी नारायण योग हो जाए और कहीं से भी लग्न पे पाप प्रभाव न पड़े जी, तो ऐसे जातकों को जीवन में अच्छी उन्नति करने का मौका अवश्य मिलता है। साथ ही साथ मेरा एक सवाल रहेगा कि भाई स्टडीज करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, कोई भी स्टूडेंट करता है, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ी स्टडी कर रहा हो या छोटी कर रहा हो, तो उसमें बुध का काफी बहुत बड़ा रोल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। याद शक्ति, बुद्धि जो एक चीज होती है जी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस करती है हमारे दिमाग में। बिल्कुल, ज्ञान तो कोई भी दे सकता है पर बुद्धि कोई नहीं दे पाता। जी बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल पावर सर्वोपरि है। सर्वोपरि है। तो यदि विद्या अध्ययन करने वाले जो वर्ग हैं जी, उनके लिए बुध का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए कोई आपके पास रेमेडीज के, जिससे विद्यार्थी जो वर्ग है साथ ही उनकी पढ़ाई भी करे और उनकी लाइफ भी अच्छी रहे, वो बहुत ही पूजा पाठ का ना हो, साथ ही छोटी सी चीज हो पर उनके काम में आए? जी, बुद्ध संबंधित उपाय जरूर किए जाने चाहिए। इस ग्रह का जाप और दान और भगवान विष्णु की आराधना जी सर्वोपरि होगी। ओके जी, तो ये सब चीज करने से उनको काफी फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्त्री माध्यम के द्वारा ऐसा सुना गया है जी कि स्त्री माध्यम के द्वारा बुध का काफी एक अलग ही प्रभाव रहता है। बिल्कुल। तो इस पे क्या आपकी राय है? युवराज जी, बुध भगवान विष्णु के स्वरूप में जाना जाते हैं। तो भगवान विष्णु का एक विशेष लक्षण है, ये जब अकेले रहते हैं तो पुरुष रूप में, अच्छा, और कहीं सभा में स्त्री रूप में जाते हैं जी। जैसा कि समुद्र मंथन में मोहिनी रूप में इन्होंने असुरों और देवताओं को बीच में अमृत का पान दिया था जी। उसके बाद देवताओं को अमृत मिल गया था और राक्षसों को नहीं मिल पाया। तो अगर किसी जन्माक्षर में, किसी जातक के जातिका के जन्माक्षर में बुध अकेला हो जी, तो वहाँ पे प्रेम प्रसंगों में बढ़त देखने को मिल सकती है। अच्छा। और बुध अगर 7 ग्रहों के किसी के साथ कॉम्बिनेशन में युति योग में बैठा हो, तो वहाँ पे बुध उस ग्रह के समान ही कैरेक्टर ग्रहण कर लेता है। सबसे पहले बताइए कि बुध का फीमेल या मेल दोनों में किसी में कोई इनका वर्णन है कि नहीं है? देखिए, बुध के दोनों रूपों में होने के चलते जी, ये कंडीशंस जातक के जन्माक्षर के कंडीशंस के अनुसार निर्धारित किए जा सकते हैं जी। तो इस प्रकार दर्शकों, युवराज जी, आज हम लोगों ने कन्या लग्न के बारे में डिटेल बातचीत की जी। यदि आपका जन्माक्षर संबंधित कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई सलाह सूचन लेना हो, तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करिए। नमस्कार। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.